महादेव का स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ऐसा मुखमंडल हो, ऐसा लिंग का आकार हो, ऐसी गोलाई हो, ऐसी चौड़ाई हो, सब कुछ राम जी ने अपने हाथ से बनाया। और किसके निर्देशन में? रावण के निर्देशन में। महादेव स्थापित हो गए। अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होने में कुछ ही क्षण बाकी हैं। रावण ने कहा, यजमान, आपका संकल्प क्या है? आपकी मनोकामना क्या है शिवाराधना के पीछे? ब्राह्मण देवता को बताना पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं। कोई भी अनुष्ठान हो, उसके पीछे हमारी कामना क्या है। रावण ने पूछा, आप अपना नाम बताइए, गोत्र बताइए, अपनी शाखा बताइए, सब कुछ बताइए, और उसके बाद अपनी कामना बताइए, मैं संकल्प बुलवा दूंगा आपका। किस संकल्प से आप शिव आराधन कर रहे हैं? प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्काए और बोले, लंका विजय प्राप्त्यर्थम, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए हम शिव आराधन कर रहे हैं। पहला, सीतायाः प्राप्त्यर्थम प्रियताम, हमारी जो गृहिणी सीता जी हैं उनका हरण हो गया है, उनको सकुशल हम प्राप्त कर लें, उस संकल्प से हम आराधन कर रहे हैं। और तीसरा संकल्प क्या है? खल वन दहनार्थम, बोले खलों का जो वन है लंका में, उनको नष्ट करने के लिए महादेव हम पर कृपा करें, इसके लिए हम ये 3 संकल्प ले रहे हैं। पहला क्या? लंका विजय प्राप्त्यर्थम। दूसरा संकल्प क्या है? सीतायाः प्राप्त्यर्थम। और तीसरा, खल वन दहनम, खल के वनों को दहन करने के लिए हम संकल्प ले रहे हैं। रावण को एक पसीना तो आ गया, लेकिन इस समय रावण लंकापति नहीं है। इस समय रावण अपनी लंका का विचार नहीं करे। इसीलिए तो रामचरित्र इतना प्रमुख है। क्यों? क्योंकि वहां सब मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। इस समय रावण कौन है? पुरोहित है, और अपने यजमान के संकल्प की सिद्धि के लिए वो बैठा है। जिन्होंने भी इस सुंदर कथा का कथन किया, कितने सुंदर भाव से किया है। लंका की ओर एक बार रावण देखता है, और लंका की ओर देखने के बाद त्रिआचमन करवाने के बाद हाथ में जल पधरा करके, पुष्प दे करके, प्रभु श्री राम का नाम बोल करके, गोत्र बोल करके, समय काल परिस्थिति सब बोल रहा है। और बोलते बोलते बोला, सकुटुंबो हम, सपरिवारो हम। और सपरिवारो हम कहकर के रावण बोला, आपका विवाह हो गया? राम जी बोले, हमने बोला तो हमारी पत्नी हरण हो गई है, उसी को प्राप्त करने के लिए। तो बोले, महाराज हम दक्षिणा लेने वाले पुरोहित नहीं है, यजमान का कार्य सिद्ध हो, इसी संकल्प से ही हम अपनी पुरोहिताई निभाएंगे। और क्षमा करें, विवाहित व्यक्ति अकेला यदि अनुष्ठान में बैठेगा तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। रावण ने तुरंत संकल्प वहीं रोक दिया। बोले, क्षमा करें, मैं सब प्रकार से करने को तैयार हूं, पर विवाहित हैं आप, और जब तक आपके वाम भाग में आपकी पत्नी नहीं बैठेगी तब तक आपका संकल्प, तब तक आपका अनुष्ठान पूर्ण होगा ही नहीं। तभी जामवंत जी बोले वेदों में एक बात और लिखी है पुरोहित जी। बोले, क्या? अगर पुरोहित एक बार आसन पर बैठ गया है और अनुष्ठान की विधि प्रारंभ हो गई है, तो अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो, इसकी जिम्मेवारी पुरोहित की होती है। प्रभु श्री राम का संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हो, अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो, आपकी जिम्मेवारी है। आप पुरोहित हैं, और सब जानते हैं कि पुरोहित जानता है कि यजमान की गृहिणी कहां है। उनको बुलाइए, बिठाइए।
रावण ने तुरंत पुष्पक विमान को आज्ञा की, जाइए अशोक वाटिका से सीता जी को लेके आओ। पुष्पक विमान गया, अशोक वाटिका में सीता जी को राम जी के बगल में बिठाया गया और बिठा करके अब सीता जी और राम जी दोनों एक के ऊपर एक हाथ रख के, हाथ में पुष्प है, जल है, अक्षत है, और दक्षिणा तो है नहीं, वनवासी राम है, तो इसलिए दक्षिणा के रूप में पत्र ही रखा है। रावण स्वयं संकल्प दिलवा रहा है, नाम गोत्र कुल खानदान सब कुछ कह करके, सपरिवारो हम, सकुटुंबो हम, बानर सेना सहितो हम, भार्या सहितो हम, सारे संकल्प करा करके, और रावण संकल्प में बोलता है, हमारे यजमान की लंका विजय हो, हमारे यजमान की गृहिणी सकुशल उनको प्राप्त हो जाए, हमारे यजमान के संकल्प से खलों का वन दहन हो जाए, इसी कामना से हे महादेव ये अनुष्ठान हो रहा है। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, हमारे यजमान के कार्य को संसिद्धिरस्तो, इनका कार्य सिद्ध हो। यह दृश्य देख करके सबके हृदय में, सबके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। ये मर्यादा है रामचरित्र की, रामलीला की। और मृतिका के बने हुए महादेव। अच्छा एक बात और, रावण की विद्वत्ता कैसी। आज रावण पहली बार पुरोहिताई निभाने आया, आज तक कभी पुरोहित नहीं बना, आज तक कभी पंडिताई की नहीं उसने, पहली बार कर रहा है। तो कहते हैं रावण ने वेद शास्त्र उपनिषदों में लिखे हुए महादेव के आराधन के श्लोकों को कहा ही नहीं, बोला ही नहीं, तो नई नई रचनाएं बनाता है बैठे बैठे, और वहीं बैठ करके महादेव की आराधना करवा रहा है। राम जी भी बीच बीच में वाह वाही कर जाते, वाह रावण। मतलब जो वेद शास्त्रों में लिखे हुए श्लोक हैं उनका स्पर्श ही नहीं कर रहा है, नए नए नवीन श्लोक बना करके राम जी से आराधन करवा रहा है। यजमान अपने हाथ में पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए, कुमकुम लीजिए, महादेव का ध्यान कीजिए। और महादेव का ध्यान करो तो सब हमारे पंडित जी कहेंगे, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरनिभम चारु चंद्रावतम सम रत्ना कल्पोज्वलांगम। अब ये लिखा हुआ मंत्र है, ये शास्त्रों में वर्णित मंत्र है, परंतु रावण ये सब नहीं बोलता है। रावण तो अपने द्वारा बनाई हुई रचना बोलता है, और वो भी पूर्वकृत नहीं, उसी समय बैठ करके। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम टटम टम टटम टम डमशम डमशम डुडमशम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु कुकु कुकु ख्वांग 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 ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। हे यजमान पुष्प चढ़ा दीजिए। सबका राम जी को तो इतना आनंद आ रहा है राम जी को तो इतना सुख मिल रहा है रावण के द्वारा जो आराधन चल रहा है। शिव आराधन करके, रुद्राभिषेक करके, यजमान को तिलक आदि करके, संकल्प पूर्ण करा करके रावण आशीर्वाद देता है, हे यजमान आपका कार्य सफल हो। राम जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। रावण बोला, क्षमा करें, पर शास्त्रों की यह भी आज्ञा है कि यदि आपका अनुष्ठानिक कर्म पूरा हुआ है तो यजमान को दक्षिणा देनी चाहिए, यथा उचित दक्षिणा देनी चाहिए। हमने आज तक कभी किसी से दक्षिणा नहीं ली, पहली बार दक्षिणा ले रहे हैं, और वो भी राम जी से ले रहे हैं। और ऐसे वैसे नहीं, आपका कार्य सिद्ध होने की हमने संकल्प लिया है, आपका कार्य पूर्ण होगा, हमें दक्षिणा दीजिए। और राम जी तो जामवंत जी को देखने लगे, बोले अब दक्षिणा क्या दें इनको, हम पे तो कुछ है ही नहीं, और ये सब बानर रीछ कोई दक्षिणा लेके, सोने की मोहर लेके तो चल नहीं रहा है। रावण बोला, अब इसमें हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, आप कहो कि भैया तुम ही सोने की मुद्रा दे दो, यजमान का कार्य पूर्ण करवाने के लिए तुम ही सोने की मुद्रा देके तुम ही ले लो, ऐसा नहीं होगा, दक्षिणा तो आपको अपनी पास से देनी पड़ेगी। राम जी बोले, कुछ दिन की प्रतीक्षा हो सकती है, हम जब अपना कार्य पूर्ण करके जब वापस अयोध्या जाएंगे तो दक्षिणा भिजवा देंगे। रावण हंसने लगा, तब तक पुरोहित बचेगा ही नहीं,
दक्षिणा किसको दोगे? पुरोहित की जीवित अवस्था में दक्षिणा मिलनी चाहिए, और जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे, क्षमा करें यजमान, आपका पूरा कार्य जो भी आपने किया है ये कुछ भी सफल नहीं होगा, बिना दक्षिणा के नहीं हो पाएगा। क्षमा कीजिए, आपने व्यवस्था कितनी भी बढ़िया की हो, नक्षत्र कितने भी अच्छे देखे हो, ब्राह्मण कितना भी श्रेष्ठ क्यों नहीं बुला लिया हो, लेकिन दक्षिणा प्रदान नहीं करोगे तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। राम जी संकोच में आ गए, क्या दक्षिणा दें? तभी रावण बोला, मैं थोड़ी सहायता कर दूं? बोले क्या? मैं जो चाहता हूं वो दक्षिणा दे दीजिए। राम जी बोले, हाँ हाँ आप मांग लीजिए, आपको क्या दक्षिणा चाहिए? रावण बोला, मैं जानता हूं कि मेरे यजमान पर ब्रह्म है, परमात्मा है, साक्षात ईश्वर है। संकल्प में भी रावण ने बुलवाया, साक्षात ईश्वर ये संकल्प करता है, महादेव ये कोई और नहीं है, साक्षात ईश्वर है। मैं जानता हूं कि मेरे यजमान साक्षात ईश्वर हैं, मैं यजमान से केवल एक ही दक्षिणा मांगना चाहता हूं कि संपूर्ण पुलस्त वंश, संपूर्ण रावण वंश और संपूर्ण लंका में रहने वाले खल, संपूर्ण लंका में रहने वाले संपूर्ण जो राक्षस हैं, उन सबको मृत्यु के बाद भगवत लोक की प्राप्ति हो, कृपा करके ऐसी दक्षिणा आप प्रदान करें। लंका में रहने वाले पुलस्त ऋषि के खानदान के किसी भी व्यक्ति की अधोगति ना हो, किसी को भी नरक ना जाना पड़े, किसी को भी रसातल में ना गिरना पड़े, सबको सदगति की प्राप्ति हो, हे यजमान ऐसी दक्षिणा प्रदान करो। राम जी के नेत्र सजल हो गए और राम जी ने ये दक्षिणा प्रदान की है। ये वरदान नहीं है रावण को, ये दक्षिणा दी है कि लंका में एक छोटे से कीट से लेकर के और दशानन रावण तक जो भी राम रावण युद्ध में मारे जाएंगे, सबको सदगति प्राप्त होगी, सबको साकेत प्राप्त होगा। ये दक्षिणा हम तुमको देते हैं। रावण ने तुरंत जल छोड़ा, आसन के नीचे सम शक्राय नमः। रावण खड़े हो गए अपने स्थान पर, आशीष देने लगे, सबने प्रणाम किया, बोले आपका कार्य सफल हो, सिद्ध हो, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आशीर्वाद देकर के अपना आसन लेकर के रावण जैसे ही आसन से इतर हुआ, इतर होते ही ब्राह्मणत्व से परे हो गया। अब रावण दशानन हो गया। तुरंत सैनिकों को आज्ञा की, सीता जी को पुनः पुष्पक विमान में बैठाओ। सीता जी को पुष्पक विमान में बैठाया। रावण जैसे ही पुष्पक विमान में चढ़ने लगा, इतने में ही हनुमान जी, शंकर जी लेके आ गए। यहां देखें, यहां तो भंडारा हो गया, पुष्पादि सब चढ़ गए, आरती हो गई, सब कुछ हो गया। अब पहुंचे, ये तो राम जी ने चाल चली थी। तो राम जी की भावना थी कि रावण जाएगा तो हनुमान जी जाएंगे तो उतनी देर में हम कर लेंगे सब काम। हनुमान जी लौट करके आए। हनुमान जी आकर के बोले, प्रभु ये आपने क्या किया? मुझे भेज दिया शिवलिंग लेने के लिए, यहां तो सब आराधना आदि सब कुछ हो गया। राम जी बोले, हमारे पुरोहित जी बोल करके गए कि मृतिका के बने हुए शंकर जी ही प्रधान होते हैं, उनकी हमने कर ली। हनुमान जी बोले, लेकिन प्रभु आपके द्वारा निर्मित, आपके द्वारा सेवित, आपके द्वारा पूजित शिव सदा के लिए विराजमान रहने चाहिए, और ये तो मृतिका के, ये तो अभी बह जाएंगे। और मृतिका के बने हुए शंकर जी का नियम है कि उनका अभिषेक करने के बाद उनको विसर्जित किया जाता है। आप एक काम कीजिए, अब मैं जो शिवलिंग लेकर के आया हूं, इनकी पुनः आराधना करके इनको विराजमान कर दो, ताकि कलिकाल में भी लोग जब इस तीर्थ में आए तो आपके द्वारा स्थापित ठाकुर जी का दर्शन कर सकें। इतने में ही रावण रुक गया। बोले, क्षमा करें हनुमान जी, अगर मृतिका के बालुका के शंकर जी स्थापित पुरोहित ने करवाए थे तो विसर्जन करवाना भी पुरोहित का ही काम था, और मैंने विसर्जन नहीं करवाया है। और मैंने विसर्जन नहीं करवाया है तो इसका मतलब यह है कि मृतिका के जो शंकर जी यहां बैठे हैं, इनका विसर्जन होगा ही नहीं, ये सदा यहीं विराजे रहेंगे।
रावण से पहले ही नाराज थे हनुमान जी। हनुमान जी बोले अभी हम हटा के दिखाते हैं। बोले हटाओ। हनुमान जी ने पूरा हाथ का बल लगा दिया महाराज, लेकिन शंकर जी तस से मस नहीं हुए। रावण की कुछ भी कहो, ये बातें तो कहीं ना कहीं मानस जी में भी हैं, ये कहीं ना कहीं वाल्मीकि रामायण में है कि शंकर जी उससे रीझे रहते थे। ये बात तो हम बताते हैं कथा में कि पूरी दुनिया महादेव को प्रणाम करने के लिए कैलाश मानसरोवर जाती, पर मानसरोवर से रोज शंकर जी लंका जाते ताकि रावण मुझको प्रणाम कर ले। तो रावण यदि चाह जाए कि शंकर जी बालुका के हैं, इनका विसर्जन नहीं होगा, तो शंकर जी का होगा ही नहीं विसर्जन। हनुमान जी ने खूब प्रयास कर लिया, लेकिन शंकर जी तस्से मस नहीं हुए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लपेटी शंकर जी से, रामेश्वर भगवान से, और महाराज जैसी पूंछ से खींचना प्रारंभ किया तो कहते हैं शेष नाग के सिर के ऊपर तिल के समान पृथ्वी रखी है। हनुमान जी ने जब अपना प्रचंड बल लगाया शंकर जी को हटा के अपने वाले विराजमान करने के लिए, तो कहते हैं पृथ्वी शेष नाग के सिर से एक क्षण के लिए अधर हो गई, लेकिन शंकर जी तत्समस नहीं हुए। शंकर जी वहीं विराजमान रहे। तब राम जी ने कहा तुम चिंता नहीं करो, आप जो शंकर जी लेके आए इनको भी हम स्थापित कर देंगे, पर ये हमारे द्वारा निर्मित, हमारे द्वारा आराधित शिव हैं, अब ये सदा यहीं विराजमान रहेंगे और ये ऐसे ही युगों युगों तक पूजित रहेंगे, इनको कोई यहां से हटा नहीं पाएगा। तब बालुका के बनाए हुए महादेव ही रावण के द्वारा आराधन जिनका करवाया गया, वही महादेव रामेश्वर भगवान के रूप में रामेश्वर तीर्थ में विराजमान है। इसलिए स्कंद पुराण क्या कहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग महात्म हैं, एक से एक बढ़कर के श्रेष्ठ हैं, पर रामेश्वर भगवान के दर्शन का महात्म सबसे विलग है। क्यों? बाकी जगह तो आपको नेत्र खोल करके महादेव को देखना पड़ेगा, जितनी देर नेत्रों से देखोगे उतना पुण्य मिलेगा, पर यहां जितनी बार नेत्र के पलकें झपका झपका करके देखोगे उतनी बार पुण्य मिलेगा। निमिषे 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 नणाम निस्संदेह। एक और बात व्यास जी कह रहे हैं, इस बात पर संदेह मत कीजिएगा। अगर कोई ये सोचने लग जाए व्यास पीठ पर बैठ करके महाराज जी कह रहे हैं, नहीं, वेद व्यास जी कह रहे हैं इस बात पर संदेह मत करना। आप जितनी बार पलक झपक करके खोल करके देखोगे उतनी बार उतना गुना फल आपका बढ़ता जाएगा। ये महादेव के दर्शन का फल है। आहा, निमिषे निमिषे नणाम निस्संदेह भवेद देवम रामनाथ विलोकिनाम। ये रामनाथ है। अच्छा, ऐसा भी वर्णन आता है कि जब महादेव की आराधना करी तो उमा पार्वती प्रकट हो गए, और उमा पार्वती ने प्रकट होकर के राम जी के कार्य की सिद्धि का उनको आशीष प्रदान किया। पहले तो आशीष प्रदान किया, और आशीष देने के बाद में नेक दूर जाकर के महादेव ही प्रणाम करने लगे, क्योंकि महादेव और राम जी एक दूसरे में ही अपने प्राणों का दर्शन करते हैं। यहां के भगवान का नाम क्या है? रामेश्वरम। अब संस्कृतज्ञ इसके अनेक अर्थ बताते हैं। बोले महादेव का नाम जब रामेश्वरम रखा गया तो शंकर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बोले हाँ, यहां के महादेव का नाम रामेश्वरम होगा। इसका मतलब क्या है? बोले राम जिनके ईश्वर हैं, राम जिन महादेव के ईश्वर हैं वो हैं रामेश्वर। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत अर्थ है। बोले सही अर्थ क्या है? बोले राम के ईश्वर जो हैं वो रामेश्वर। राम जी कह रहे हैं राम के जो ईश्वर वो रामेश्वर, महादेव कह रहे हैं राम जिनके ईश्वर वो रामेश्वर। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले झगड़िए मत, हम बता दे रहे हैं सही अर्थ। बोले क्या? बोले जो राम हैं वही ईश्वर हैं, और वही ईश्वर ही महादेव हैं।
इसलिए ये है रामेश्वर। वही राम ही ईश्वर हैं, वही ईश्वर ही राम हैं, वही ईश्वर ही महादेव हैं, इसलिए ये रामेश्वर। तो इनके अनेक अर्थ हैं। ये राम के ईश्वर भी हैं और ये राम जिनके ईश्वर हैं वो भी हैं, और राम ईश्वर और महादेव ये तीनों हैं, इसलिए ये है रामेश्वर। बोलो रामेश्वरम महादेव की जय। ऐसे महादेव यहां विराजमान हुए। जय रामेश्वर दर्शन करहि, जय रामेश्वर दर्शन करहि, जय रामेश्वर दर्शन करहि, जय रामेश्वरम के दर्शन का फल क्या है? स्वयं प्रभु श्री राम बता रहे हैं। ते तनु तज मम लोक सिधर, ते तनु तज मम लोक सिधर, ते तनु तज मम लोक सिधर, तनु तज मम लोक सिधर, जो गंगा जल आने चढ़ाई, जो सो साजुज मुक्ति नर पाए, जो साजुज मुक्ति नर पाए, सो साजुज मुक्ति नर पाए, सब लोगों को अर्थ तो समझ में आ ही रहा है। भगवान श्री राम कह रहे हैं जो रामेश्वर दर्शन करहि, जो एक बार भी अपने संपूर्ण जीवन में रामेश्वर भगवान का दर्शन कर लेते हैं, ते तनु तज मम लोक सिधरहि, वे अपने तन को जब भी त्यागेंगे उनको मेरे लोक की ही प्राप्ति होगी। और जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाए, दर्शन करने से मेरी लोक की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति गंगा जल आकर के श्री रामेश्वर भगवान पर चढ़ाए या चढ़वावे, अब आप स्वयं तो नहीं जा सकते, चढ़वाओगे, उससे क्या होगा? बोले सायुज मुक्ति प्राप्त होगी। सायुज, सामिप्य, सारूप्य और एकत्वम, 4 मुक्ति होती हैं। उसमें सायुज नाम की जो मुक्ति है भगवान कहते हैं वो प्राप्त होगी। सायुज मुक्ति अत्यंत श्रेष्ठ मुक्ति मानी गई है। वैसे 4 प्रकार की मुक्ति है। केवल एक बार देखने से और एक बार गंगाजल चढ़ाने मात्र का ये फल भगवान श्री राम इसी समुद्र तट पर खड़े होकर के स्वयं सब वानरों को उपदेश देते हुए बता रहे हैं। हो
अकाम जो छल तज सोई, होई अकाम जो छल तज से ही। सब बानरों ने मानो पूछा, रामेश्वर भगवान पर केवल दर्शन कर लें, केवल जल चढ़ा दें, इसी से काम बन जाएगा, और किसी बात का ध्यान रखना है क्या प्रभु श्री राम? तो भगवान श्री राम कह रहे हैं छल छोड़ करके और निष्काम भाव से। रामेश्वर भगवान से कुछ मांगना नहीं है कि आप ये कर दें, वो निष्काम हो करके। और दूसरी बात, छल छोड़ करके, किसी के भी प्रति छल की भावना चित्त में नहीं होनी चाहिए। भगति मोरी तेहि शंकर दे, भगति मोरी तेहि शंकर दे। प्रभु श्री राम कह रहे हैं निष्काम भाव से और निश्चल भाव से यदि गंगा जल आपने महादेव के ऊपर चढ़ाया, रामेश्वर भगवान के दर्शन कर लिए, तो क्या होगा? भगति मोर तेहि शंकर देहि, मेरी भक्ति उनको रामेश्वर भगवान प्रदान करेंगे। जितने भी महादेव के उपासक हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे ब्रह्मांड में, सबको रामेश्वर जरूर आना चाहिए। और रामेश्वर आकर के निष्काम भाव से, निश्चल भाव से केवल दर्शन कर लो। राम जी, यदि इस बात को अगर ऐसे कहूं तो ज्यादा समझ में आए, अगर रामेश्वरम में रहते रहते राम जी और ज्यादा प्रिय नहीं लग रहे हैं, तो इसका मतलब आप रामेश्वरम में रह नहीं रहे हो। रामेश्वरम में रहते रहते भी मन में हो रहा है इडली खिला दो, डोसा खिला दो, यहां बढ़िया वो क्या बनता है, बड़ा, वो उसमें भी क्या डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो सांबर, सांबर, इडली, बड़ा, डोसा, और महाराज नारियल की चटनी, नारियल पानी, इन सब के प्रति आपकी रुचि बढ़ रही है रामेश्वरम में रह करके भी, तो इसका मतलब आप रामेश्वरम में नहीं है। पर रामेश्वरम में रहते रहते ज्यों ज्यों प्रतिक्षण आप रामेश्वरम में रह रहे हैं, त्यों त्यों राम जी और ज्यादा प्रिय लग रहे हैं। और हम ब्रजवासियों के लिए कहें तो त्यों त्यों किशोरी जी और ज्यादा प्रिय लग रही हैं, तो समझो आप रामेश्वरम आए हो। लेकिन काशी से आए, जितने पहले राम जी प्रिय लगते थे, यहां से जाने के बाद भी उतने ही प्रिय लग रहे हैं, तो इसका मतलब आप रामेश्वरम गए, लेकिन वहां से रामेश्वर का मूल दर्शन करके आए नहीं। क्योंकि स्वयं भगवान श्री राम कह रहे हैं भगति मोर तेहि शंकर दे, यही देंगे, रामेश्वर भगवान ही देंगे राम जी की भक्ति। मम कृत से तू जो दर्शन करही, मम कृत से तू जो दर्शन करही, हे मम कृत से तू जो दर्शन करही, मम कृत से तू जो दर्शन करही। क्या होगा? सो बीन श्रम भव सागर तरहे, सो बीन श्रम भव सागर तरहे, सो बीन श्रम भव सागर भगवान की जय। इस प्रकार रामेश्वरम की महिमा मानस जी के लंका कांड में स्वयं श्री राम जी बता रहे हैं। देखो, तीर्थ की महिमा, धाम की महिमा, नदी की महिमा, भक्त की महिमा ऋषि बता रहे हैं, संत बता रहे हैं, श्रेष्ठ जन बता रहे हैं।
पर ये कितना पावन तीर्थ है, ये कितने पावन प्रभु श्री महादेव हैं, यहाँ की महिमा स्वयं राम बता रहे हैं, स्वयं राम जी कह रहे हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक स्कंद पुराण का है, अगर हो सके तो आप सब लोग मेरे साथ दोहरा करके गाइएगा। रामनाथ महादेव रामनाथ महादेव रामनाथ महादेव माम रक्ष करुणानिधे माम रक्ष करुणानिधे माम रक्ष करुणानिधे माम रक्ष करुणानिधे इति यः सततं ब्रूयात् इति सततं ब्रूयात् इति यः सततं ब्रूयात् इति यः सततं ब्रूयात् कालिनासो न वाद्यते कलिनासो न वाद्यते कलिनासो न वाद्यते। कलिनासो न वाद्यते। स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, रामनाथ महादेव माम रक्ष करुणानिधे, हे रामेश्वर भगवान मम रक्ष करुणानिधे, हे करुणानिधि मेरी रक्षा करो। ऐसा यदि कोई रामेश्वर भगवान के सामने जाकर के कह देता है तो क्या होता है? इति यह सततम ब्रूयात, रामेश्वरम में रह करके सततम निरंतर इस श्लोक को जो गाता रहेगा उसका क्या होगा? कलिनासौ न वाद्यते, कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं श्री रामनाथ रामेश्वर भगवान करेंगे। ऐसा भाव हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं। तो ये भाव रामेश्वर भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्योंकि भाव आया था कि यहां रामेश्वरम की जो कथा है उसमें हम बाल कांड सुनाएंगे और नित्य महादेव की थोड़ी महिमा, थोड़ी चर्चा भी करेंगे आगामी 7 दिनों तक। तो आज केवल कथा के प्रारंभ में बाल कांड का मंगलाचरण कर देते हैं और फिर मंगलाचरण करने के बाद कल से आप सब लोग भी अपने साथ मानस जी लेकर के बैठो और जब चौपाइयों का गायन हो तो साथ में सब लोग चौपाई गाएंगे तो और आनंद आएगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी श्री सीता मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गोस्वामी जी महाराज यहीं से प्रारंभ करते हैं मानस जी को। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, आप सब लोगों को वो कथा तो पता ही है कि श्री हनुमान जी महाराज ने एक बार प्रभु श्री राम का इतना विरह, इतना प्रेम उमगा उनके चित्त में कि संपूर्ण रामचरित्र को हनुमान जी महाराज ने अपने नख से लिख दिया, पत्थर पर लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया। और प्रभु श्री राम के सामने उसको प्रस्तुत करने से पहले हनुमान जी के मन में आया कि इस काल के सर्वश्रेष्ठ ऋषि श्री वाल्मीकि जी हैं, एक बार उनको दर्शन करा दूं, एक बार कोई संत मोहर लगा देंगे तो उसके बाद राम जी को निवेदित करेंगे। वाल्मीकि जी
अपनी गाथा लिख ही रहे थे, वो उसी काल में लिखी गई हैं जिस समय रामचरित्र रामलीला चल रही थी, उसी समय वाल्मीकि जी लिखते जा रहे हैं। तो वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी है। उसी समय हनुमान जी महाराज आगे कहते हैं, बोले हमने राम जी का चरित्र लिखा है, आपको अभ्यास ज्यादा है, आपने संपूर्ण वाल्मीकि लिखी है, आप कृपा करके एक बार देख लीजिए ना, वो उसका शब्दांकन ठीक है ना। तो वाल्मीकि जी ने जाकर के जब एक एक शब्द को पढ़ा, वाल्मीकि जी के मन में एक, अब देखो ये सब भगवान की लीला है, ये बड़े लोग जो कुछ भी करते हैं ना, वो कुछ ना कुछ विचार करके करते हैं। वाल्मीकि जी मन में विचार किया कि हमसे ज्यादा बढ़िया लिख दिया है इन्होंने, हमने जो लिखा उसका इतना प्रकाश नहीं होगा, उसका इतना प्रचार नहीं हो पाएगा, उसको लोग इतना नहीं मान पाएंगे, पर ये इन्होंने जो सरल भाषा में लिख दी है ये तो सर्वव्यापी हो जाएगी। अरे मैं पढ़ के ही जब इतना आनंद में भर गया हूं, तो संसार के लोग तो इसी को ही पढ़ेंगे, हमारे द्वारा रचना जो है उसको कोई नहीं। एक प्रकार से ये द्वेष गलत द्वेष नहीं था। कैसा था बताएं? जैसे घर में कोई मेहमान आए और घर के दो माताएं, उनके मन में भाव आए कि मेरे द्वारा बनाई हुई वस्तु ये पहले पालें, ऐसा भाव होता है, या मेरे द्वारा बनाई वस्तु का ये ज्यादा प्रशंसा कर दें, ये एक स्वाभाविक ईर्ष्या होती है। अरे बालक का जन्म होता है तब भी ये स्वाभाविक ईर्ष्या माता पिता के चित्त में भी आ जाती है। ये पिता चाहते हैं ये पहले पापा बोले, माँ चाहती है ये पहले मम्मी बोले, माँ बोले, दोनों में भी स्वाभाविक ईर्ष्या आ जाती है। तो ऐसे ही वो एक स्वाभाविक ईर्ष्या वाल्मीकि जी के चित्त में आई कि अब हमारी रामायण जी को तो कोई नहीं देखेगा, सब हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई कोई पढ़ेंगे। वाल्मीकि जी पढ़ के बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी महाराज से बोले, हमने तुम्हारी लिखी हुई संपूर्ण रामचरित्र को पढ़ लिया, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम इस पर हस्ताक्षर तभी करेंगे जब हमें जो दक्षिणा चाहिए वो तुम हमको दोगे। हनुमान जी महाराज बोले, आप कहिए ना क्या दक्षिणा चाहिए आपको? बोले हमको यही दक्षिणा चाहिए, तुमने जितनी रामचरित्र लिखा है इसको समुद्र में प्रवाहित कर दो, इसको समुद्र में डाल दो। हनुमान जी महाराज ने किंचित भी विचार नहीं किया, संपूर्ण रामचरित्र लिखा था और इतना सुंदर लिखा था कि वाल्मीकि जी खुद उस पर मोहित हो गए। लेकिन वाल्मीकि जी के आज्ञा से एक क्षण भी नहीं लगाया और संपूर्ण शिलाओं को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। और ये बात श्री लक्ष्मण जी को पता चली। श्री लखनलाल जी आए और लखनलाल जी आकर के वाल्मीकि जी पर थोड़े क्रुद्ध हो गए। बोले आपने गलत किया, ये ईर्ष्या आपको नहीं करनी चाहिए थी। हनुमान जी ने इतना सुंदर चरित्र लिखा और आप उसके प्रति ऐसी भावना रखते हैं। वाल्मीकि जी बोले क्षमा करें, मैं चाहता हूं कि हमारे द्वारा रचना जो है उससे लोग राम जी को पहले पहचान लें। वो नहीं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अब इस भावना की, इस अपराध की पूर्ति के लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और क्योंकि आपने हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई संपूर्ण लिपियों को अपने नेत्रों से देखा है, अपने हृदय में हृदयस्थ किया है, इसलिए हनुमान जी ने जो रचना की थी, यही रचना को पुनः लिखने के लिए आप पुनः पृथ्वी पर जन्म लोगे। और तभी वाल्मीकि श्री तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। वाल्मीकि तुलसी भयो, और वही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आए। और गोस्वामी जी ने आकर के एक बहुत सुंदर पंक्ति मेरे पास लिखी हुई है गोस्वामी जी के लिए। आज प्रथम दिन है और गोस्वामी जी को भी हम प्रणाम कर लें। महादेव को प्रणाम कर लिया और गोस्वामी जी को प्रणाम। अचानक से मुझे याद आया, बहुत साल हो गए मैंने लिखी थी एक बार। पता नहीं कहां लिखे होंगे। मिल गए।
जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया, ताल बजा के गाओ। जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई। आज रामेश्वर भगवान के चरणों में मानस जी की कथा प्रारंभ हो रही है और एक प्रकार से ये मानस जी 7 दिन में पूरी नहीं होंगी, 7 बार में पूरी होंगी, और वो भी होंगी कि नहीं पता नहीं। यहां तो केवल बालकांड होगा, अगली कथा जहां होगी वहां अयोध्या कांड होगा। आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े। आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े। हे अद्भुत करी कवताई, जयति जय तुलसी गोसाई। अद्भुत करी कवताई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, 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 जयति जय। अब पार्वती पदे हर महादेव। सुन करके सब लोग हमारे साथ सुन करके गाओ। छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। मानस जी में क्या क्या लिखा है? हे छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। और रुचि रुचार चौपाई, जयति जय तुलसी गोसाई। रुचि रुचार चौपाई, जयति जय तुलसी गोसाई। रुचि रुचार चौपाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय
पंक्ति कितनी सुंदर है। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने छंद लिखे, सोरठा लिखे, दोहा लिखे, चौपाई लिखी, श्लोक भी लिखे, लेकिन इस सुंदर मानस को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक धारा की आवश्यकता थी, और वो धारा प्रवाहित करवाई किसने? सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। यहाँ हमारे काशी के जितने लोग बैठे हैं उनको तो पता ही है, पर जिनको नहीं पता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की, पर मानस की रचना करने के बाद अब ये प्रमाणित कैसे हो? तब मानस जी को ले जा करके श्री विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ भगवान के चरणों में रख दिया। अब लोग बाग अनेक बातें कहते हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, और सुबह जब कपाट खुले तो मानस जी सबसे ऊपर रखी थी। हम सब ग्रंथों को प्रणाम करते हैं, हम सीधी ये बात कह रहे हैं कि मानस जी को ले जाकर के रात्रि में रखा गोस्वामी जी ने, और जब सुबह कपाट खोल करके देखा तो मानस जी के प्रथम पृष्ठ के ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम काशी विश्वनाथ भगवान के हस्ताक्षर हैं मानस जी के ऊपर। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। हाँ, शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गुसाई। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गुसाई। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गुसाई। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय। भुजा उठा के गाओ, इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी की रचना की। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। ये महादेव के हस्ताक्षर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। महादेव ने मानो हस्ताक्षर करके 3 शब्दों में बता दिया कि मानस जी कैसी हैं। प्रथम सत्यम, हे गोस्वामी जी आपने जो कुछ भी लिखा वो परम सत्य है। और दूसरी बात क्या लिखते हैं? शिवम। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। आपने जो लिखा है गोस्वामी जी, इसको जो भी पढ़ेगा उसका कल्याण निश्चित है। शिवम। देखो सब लोग इधर देखो, इधर देखो, 2 मिनट सुनो। 8 बज गए, हमें पता है भूख भाग लग रही होगी सबन को,
लेकिन हमको मंच ही बहुत देर से मिला, अब हमको बोलने दो थोड़ी देर। हम अभी विश्राम कर रहे हैं 10 मिनट में, एक देर और सुनो। सत्यम शिवम सुंदरम, इन 3 शब्दों में मानस जी को 3 भाव से विभक्त कर दिया। पहला तो गोस्वामी जी जानना चाहते हैं कि मैंने जो रचना की है वो कैसी है। दूसरी बात, कोई भी पुराण लेखक, कोई भी विद्वान यदि कुछ लिखता है उससे फायदा किस किस को होगा, दूसरी बात है। और तीसरी बात, जिससे चेक करवाने गए हैं उसको कैसा लगा, ये भी बात होती है। माताएं भोजन बनाती हैं तो भोजन के प्रति भी 3 परिकल्पना होती हैं। पहली बात, मैंने कैसा बनाया। दूसरी बात, सबका इससे उद्धार होगा कि नहीं। तीसरी बात, जिसको चेक करवाया उसको अच्छा लगा कि नहीं। और तीनों परिकल्पनाओं का उत्तर महादेव देते हैं। सबसे पहला उत्तर महादेव तुलसीदास जी के लिए दे रहे हैं, क्या? सत्यम। हे गोस्वामी जी, आपने मानस में जो कुछ भी आपके मानस में आता गया और आपने जो लिखा है वो परम सत्य है, इसलिए आप बिल्कुल भी संदेह, जैसे कई बार कई लोग अपने स्वप्न पर संशय करते हैं। हमें जो स्वप्न आया, हमको स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया कि महादेव ऐसे बैठे थे, वहां पर ये हो रहा था, पता नहीं वो स्वप्न ही था। संशयात्मका बुद्धि रहती है स्वप्न के प्रति। तो कहीं गोस्वामी जी को संशय ना हो, इसलिए महादेव कहते हैं सत्यम, तुमने जो कुछ भी लिखा है वो परम सत्य है। और दूसरी बात, महादेव मेरे और आप सबके लिए बोले, हे गोस्वामी जी, आपने जो लिखा इसको जो भी पढ़ेगा शिवम, उसका कल्याण होगा। और मानस जी से एक ही कल्याण होता है, राम प्राप्ति होती है, कल्याण होगा। सत्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी को मन में शांति मिली कि मैंने सही लिखा। शिवम से पढ़ने सुनने वालों को शांति मिली कि चलो ठीक है, हमारा कल्याण होगा। लेकिन धीमे से गोस्वामी जी महादेव की ओर देख के कहते हैं, बोले सब तो आपने, आपको कैसा लगा, मैंने जो लिखा वो आपको कैसा लगा। तो अंतिम शब्द महादेव कहते हैं सुंदरम, आपने जो लिखा है वो अति सुंदर है। इससे बड़ा और क्या चाहिए किसी व्यक्ति को। स्वयं महादेव कहते हैं कि तुमने जो लिखा है वो सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। वर्णानाम अर्थ संहाराम रसानाम छंदसामपि, मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्मान्तस्त्वमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो। यमाश्रितो हि विक्रोपी चन्द्रः सर्वत्र बन्ध्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यानन्य विहारिणो। वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं। सर्वश्रेयस्करीं सीतां
न तो हम राम वल्लभा यन्मायया वसवते स्वविश्वखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्रमिषेव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिशावतां वल्देहं तमशेषकारपर्णं रामाख्यमीशं हरि नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणं निगदितं क्वचिदन्ततोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। राजा रामचंद्र भगवान की, रामेश्वर महादेव की जय। जय श्री सीता। महादेव की आज्ञा से अब यहाँ मानस जी का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। हमने मंगलाचरण का स्मरण मात्र किया है। अब मंगलाचरण की व्याख्या से बाल कांड का प्रारंभ कल सुबह 10 बजे से हम लोग प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग 9:30 बजे तक अपना प्रसाद आदि बाल भोग करके यहाँ पर उपस्थित हो जाइएगा और 10 बजे से लेकर के श्री रामेश्वर भगवान की इच्छा तक हम आप सब लोग मानस जी का मंगल श्रवण करेंगे, बाल कांड से कथा का प्रारंभ करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। नमः पार्वती पतये हर। सबको वंदन करते हुए आइए आज के मंगल भाव को विश्राम करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय